ये है नॉन लीनियर स्पेस का पार्ट नंबर 2। इसमें हम करेंगे कन्वर्जेंस, कॉची सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस से रिलेटेड थ्योरम और नॉर्म से रिलेटेड थ्योरम करेंगे। तो कन्वर्जेंस क्या होती है? किसी भी नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्शन सीक्वेंस एक्स पे कब कन्वर्ज करेगी। अगर मैं एन को इन्फिनिटी टेंड करा दूँ और एक्स एन एक्स के इक्वल आ जाए तब हम कहते हैं कि एक्शन एक्स पे कन्वर्ज कर रही है। और हम क्या कह सकते हैं कि एक्शन एक्स पे कब कन्वर्ज करेगी? जब नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो को टेंड करे, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करे। ये डेफिनेशन होती है हमारे पास कन्वर्जेंस इन नॉर्म। अब बात करते हैं कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है? कन्वर्जेंस में तो एक्शन का जो डिफरेंस है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि लिमिट है उसके साथ उसका डिफरेंस एकदम जीरो को टेंड कर देना चाहिए, जैसे ही हम एन को इन्फिनिटी टेंड कराते हैं। बट कॉची सीक्वेंस के केस में क्या है, किन्हीं भी दो सीक्वेंस की टर्म्स में उनके आपस में बीच का डिफरेंस कम हो रहा है किसी भी एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स के बाद। जैसे कि यहाँ पर अगर कॉची सीक्वेंस की बात करें तो एक्स एम और एक्स एन कोई भी दो सीक्वेंस हैं या फिर सीक्वेंस की कोई भी दो टर्म्स हैं। तो अब हम कॉची सीक्वेंस कब कहेंगे? अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मुझे गिवन हो और मैं एक पॉजिटिव इंटीजर एम नोट फाइंड आउट कर सकूं इस तरीके से कि एम और एन की वैल्यू एम नोट से बड़ी बड़ी, मतलब कि एम नोट से पीछे वाली टर्म को छोड़कर इसके बाद वाली जितनी भी वैल्यू आएंगी ना उनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है। बल्कि कन्वर्जेंस में क्या था, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ उनका डिफरेंस कम होता जा रहा था, लेकिन इसमें सीक्वेंस या फिर टर्म्स के बीच में आपस में डिफरेंस कम होता जा रहा है। ये थी कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंस। अब बात करते हैं बेनाक स्पेस। बेनाक स्पेस क्या होता है? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को हम बोलते हैं बेनाक स्पेस। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट स्पेस वो होता है जिसके अंदर हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो बेनाक स्पेस क्या होगा? एक नॉन लीनियर स्पेस जिसके अंदर हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, हम उसको बोलते हैं बेनाक स्पेस। अब हम प्रूव करेंगे कि नॉर्म एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन उसको प्रूव करने से पहले उसमें हमें इस लेमा की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले लेमा प्रूव करते हैं। वो क्या है? अगर एन मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू सम नॉर्म एक नॉर्म लीनियर स्पेस है और एक्स और वाई कोई भी एन से वेक्टर्स लिए हैं, देन नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई उस पूरे का मोड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? उसका प्रूफ हम इस तरीके से करेंगे। देखिए, अगर हमें मोड ऑफ एक्स को लेस देन इक्वल टू सम वाई दिखाना होता है तो हम क्या शो करते हैं कि वाई जो है एक्स से भी छोटा है, मतलब कि एक्स जो है वो वाई से छोटा है और माइनस एक्स भी वाई से छोटा है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स वाई से छोटा है। तो हमें अगर इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है तो हमें इन दो इनइक्वालिटी को लाना होगा। मतलब कि वाई उसकी पॉजिटिव वैल्यू से भी बड़ा हो, उसकी नेगेटिव वैल्यू से भी बड़ा हो, तो हम कह देते हैं कि वाई उसकी मॉडुलस वैल्यू से भी बड़ा हो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई। वाई की वैल्यू क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। जब मैं एक्स और वाई को यहाँ पर पुट करूँगी तो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या फॉलो करूँगी? यही क्राइटेरिया कि ये वाली टर्म एक बार इसके पॉजिटिव साइन से बड़ी आ जाए और एक बार ये इसके माइनस साइन से भी बड़ी आ जाए, तो ये इनइक्वालिटी अपने आप प्रूव हो जाएगी। देखिए, इसमें भी यही प्रूव किया गया है कि ये वाली, ये इसको हमने वाई माना था ना, ये वाली इस टर्म की पॉजिटिव साइड से भी बड़ी है और नेगेटिव से भी बड़ी है, तो दोनों को मिलाकर हम कह देंगे किसके मॉडुलस से बड़ी है। वो कैसे आई? नॉर्म ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? वाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से हम इसको खोल भी सकते हैं। अब इसको नॉर्म ऑफ एक्स इस तरफ थी, नॉर्म ऑफ वाई को हम इस तरफ ले आए, तो क्या बन गया? ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमने रोल ऑफ एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दिया, मतलब एक्स की जगह वाई कर दिया और वाई की जगह एक्स। तो नॉर्म ऑफ एक्स की जगह आएगा वाई और वाई की जगह आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब हमें पता है कि नॉर्म के अंदर एक एब्सोल्यूट होमोजेनिटी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कांस्टेंट जो है वो मॉडुलस के साथ बाहर आता है। तो ये जो -1 है ये नॉर्म के बाहर मॉडुलस के साथ आएगा। तो -1 का मॉडुलस जब पॉजिटिव होता है तो ये वही टर्म बन जाएगी नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। और हम फिर नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स थी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। सो फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं? ये वाली टर्म इसकी पॉजिटिव से भी बड़ी है, इसके माइनस लगने के बाद भी इससे बड़ी है, इसका मतलब ये वाली टर्म इसके मॉडुलस से भी बड़ी है। तो ये प्रूव हो गया हमारा लेमा। अब हम प्रूव करेंगे थ्योरम। हमें प्रूव करना है कि नॉर्म एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और दूसरे तरीके से हम कैसे आ सकते हैं इसकी स्टेटमेंट? अगर एन मेरे पास कोई भी एक नॉन लीनियर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स, देन ये जो मैपिंग है एक्स से लेकर नॉर्म ऑफ एक्स तक फ्रॉम एन टू स्पेस ऑफ रियल नंबर इज कंटिन्यूस। मतलब कि यहाँ का एलिमेंट लेगी वो और दूसरे स्पेस की एलिमेंट की मुझे नॉर्म दे देगी। जैसे कि ये देखिए, ऐसे डिफाइन किया है, कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एन से लेकर आर तक, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन।
एक्स जो है इस डोमेन से आएंगे। अब हमें प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, तो उसकी जगह पर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एफ कंटिन्यूस है, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। अब हम एफ को कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, कंटिन्यूटी की इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। अगर एक्स एन कोई भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इस तरीके से कि अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज करती है, अगर मैं ये शो कर दूं कि एफ ऑफ एक्स एन भी एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करे, तो एफ बी मेरे पास कंटिन्यूस हो जाती है। ये डेफिनेशन होती है, हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो हमने मान लिया कि एक्स एन कोई भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इन एन। तो कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, किसी एक नंबर पे कन्वर्ज करेगी, जैसे कि मैं लिमिट को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगी, एन को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगी। अब मुझे क्या शो करना है कि एक्स एन तो एक्स पे कन्वर्जेंट है, बट क्या एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्जेंट है। अगर ये होगा तो मेरे पास एफ बी कंटिन्यूस होगा। इसको चेक करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कन्वर्जेंस के लिए हम क्या क्राइटेरिया चेक करते हैं, हम ये क्राइटेरिया चेक करते हैं कि उसकी नॉर्म 0 को टेंड करे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। बट यहाँ पर मैंने मॉडुलस लगाया है, क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स एन है, एफ ऑफ एक्स हैं, एफ लगने के बाद ये कोडोमेन के एलिमेंट बन गए, जो कि क्या है, स्पेस ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर में नॉर्म मॉडुलस का ही काम करती है, मॉडुलस और नॉर्म सेम होते हैं। तो मैंने लिखा नॉर्म ऑफ या फिर मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल है, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स एन को कैसे ओपन करेंगे हम, नॉर्म ऑफ दैट वेक्टर नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स। अब अबो लेमा की हेल्प से ये किसके लेस देन इक्वल टू है, इसके। अब मैंने तो मान रखा है कि एक्स एन जो है वो एक्स पे कन्वर्ज करती है, तो इसकी नॉर्म 0 को टेंड करेगी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसके 0 को टेंड करते ही मेरी एफ ऑफ एक्स एन भी एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज कर गई। इसका मतलब हमारे पास नॉर्म एक कंटिन्यूस फंक्शन है।